इसके पीछे पूरी कॉन्सेप्ट था, उसको रियलिटी के अंदर लाना था। हमारे यहाँ आज तक कभी कोई ऐसी बाइक नहीं है जिसको आप देखेंगे हाँ यार ये ली जा सकती है। ये वाला जो पूरा फ्रेम था ये 70 का था, इंजन 70 का था। इसमें एडिशन ऑफ बैटरी है और 7000 वोल्ट की मोटर है। तो ये इसको चलाएगा 50 किलोमीटर्स विद इन सिटी। तो आप एक नॉर्मल एवरेज बंदा भी देखें तो विद इन 50 किलोमीटर्स ही चलती है बाइक। विद इन 50 किलोमीटर्स आप इसको आराम से बैटरी पे चला सकते हैं। फिर आप अपने इसको दोबारा चार्ज करके दोबारा वो रेंज कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने रेंज एक्सटेंड करनी है आप पेट्रोल डलवाएं और फिर आप इन सिटी दोबारा मूव कर सकते हैं। मीटर है ये भी थोड़ा स्मार्ट है। ये आपको डिजिटल स्पीड बता रहा है, आपकी बैटरी की पावर बता रहा है, उसके वोल्टेज बता रहे हैं। और अभी इस बाइक में क्योंकि हाइब्रिड है, इसमें फ्यूल भी है, तो वो फ्यूल जब आपका कम होगा तो उसकी लाइट भी जलेगी। मतलब सारी चीज़ें इसमें सोची गई हैं कि एक हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नुमान मकसूद। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। लाहौर आए हैं हम और एक बाइक था हाइब्रिड जिसे कहा जा रहा था और इसकी धूम बड़ी थी, तो उसका फिर हमने पता करवाया और पता ये चला कि एक यंग एज के अंदर यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट के लिए ये बाइक जो था बनाया गया था, लेकिन अब इसकी मांग बहुत बढ़ती जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये बाइक जो है ये जैन भाई ने बनाया उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि यार बैटरी ख़त्म होगी तो क्या करेंगे, या फिर ये सोचते हैं कि उनका बाइक जो है वो 70 है और उसमें पेट्रोल डलवाना पड़ता है, पेट्रोल इतना महंगा है तो पेट्रोल अफोर्ड करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो दोनों लोग जो ज़रूरियात हैं वो पूरी कर दी उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट के अंदर, और उसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं वो आपको दिखाएंगे और इतने से ख़र्चे के अंदर इतने सारे फ़ायदे कैसे दे रहे हैं कि इसकी बाइक की जो है वो दुनिया में धूम है। इसके बारे में आज जैन भाई से बात करेंगे। जैन भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, एनी टाइम। कैसे सोचा जैन भाई? असल में जो इसके पीछे जो पूरी सोच थी वो ये थी, एक तो मेरा प्रोजेक्ट भी था, थीसिस था। तो हमारे साल का प्रोजेक्ट होता है जिसमें हमारा रिसर्च होती है पहले, फिर हम आते हैं डेवलपमेंट पे, स्केचेस आते हैं 3D स्केचेस, और उसके बाद फाइनल मॉडल बनता है। तो इसका ये माइंड पहले ये था कि एक बाइक जो है, हम डेली कम्यूटर्स में देखते हैं कि हर बंदा रो रहा होता है कि हमें या तो स्टिकर चेंज करके दे दिए जाते हैं या कोई ऐसी इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है। मैं खुद भी बाइक इंथुजियास्ट हूँ और मैं सारी मार्केट्स को देख रहा होता हूँ। तो उस मार्केट को देखते हुए हमारे यहाँ आज तक कभी कोई ऐसी बाइक नहीं है जिसको आप देखेंगे हाँ यार ये ली जा सकती है। इवन के अब और ये तमाम ज़रूरतें पूरी कर सकती है। हाँ, कि मतलब आपको इंथुजियाज़म भी दे सकती है, अच्छी शेप भी दे सकती है। और यहाँ पे जो ईवीज़ हैं वो भी ये होता है कि पुरानी बाइक की चेसी के अंदर लगा के हमें वो दी जा रही है। तो ये काम अब से नहीं 90s से हो रहा है। मेरी रिसर्च भी थी इसके ऊपर पूरे प्रोजेक्ट में कि पहले हम 3 मुल्कों में बाइकें एक्सपोर्ट किया करते थे। अब डिज़ाइन क्योंकि ना ही होने की वजह से वो एक्सपोर्ट भी कम हो गई, तो हम बजाय एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ाने के वो कम की तरफ जा रहे हैं। सो ये वाली सोच जो थी ये थी कि जो यार डेली कम्यूटर बाइक्स पहले से चल रहे हैं उनको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि वो रहे वही, बट उनकी जो एक यूजेबिलिटी है, फंक्शनैलिटी है, वो बढ़ जाए। सोच कोई नहीं रहा कि डिज़ाइन की तरफ बात नहीं कर रहा। और यहाँ पे टैंक लगा हुआ है, नीचे बैटरी लगी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसी टैंक के अंदर अगर वो बैटरी डाल देते तो एटलीस्ट वो ईवी का, लेकिन उसको उन्होंने नीचे बॉक्स लगा के तो किया है। तो मुझे वो डिज़ाइन पर्सनली पसंद नहीं था। तो मैं चाहता था एक बाइक रीडिज़ाइन हो लेकिन उसके जो मैकेनिक्स हैं वो ना छेड़े जाएँ। जिस तरह के उसका एर्गोनॉमिक्स होते हैं, उसका व्हील बेस होता है, वो ना छेड़ा जाए। सो मैं उसको नहीं छेड़ने के लिए मैंने फ्रेम और इंजन 70 का यूज़ किया, और ये है कि उसमें मज़ीद बेहतरी आ सकती है। आप अपने हिसाब से उसको फर्दर डेवलप कर सकते हैं। और लेकिन ये वाला जो पूरा फ्रेम था ये 70 का था, इंजन 70 का था। इसमें एडिशन ऑफ बैटरी है और 7000 वोल्ट की मोटर है। तो ये इसको चलाएगा 50 किलोमीटर्स विद इन सिटी। तो आप एक नॉर्मल एवरेज बंदा भी देखें तो विद इन 50 किलोमीटर्स ही चलती है बाइक उसकी। तो वो विद इन 50 किलोमीटर्स आप इसको आराम से बैटरी पे चला सकते हैं। फिर आप अपने इसको दोबारा चार्ज करके दोबारा वो रेंज कंप्लीट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपने रेंज एक्सटेंड करनी है आप पेट्रोल डलवाएं और फिर आप इन सिटी दोबारा मूव कर सकते हैं अगर आपने कहीं दूर जाना है तो। यानी आपने दूर भी जाना है। तो अब थोड़ा सा बताएंगे जैन भाई आपको कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ लगाई गई है और उससे मतलब किस पर्पस के लिए लगाना ज़रूरी था कि आप लोगों के लिए आसानी हो। ये बताइए जैन भाई, ये जो सिस्टम लगा है ख़ासतौर पे ये डिस्क ब्रेक जो है ये लगाने की ज़रूरत है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। स्पीड तो इसकी 60-70 किलोमीटर्स पर आवर ही होगी। लेकिन मसला ये है कि जब आप डिस्क ब्रेक किसी भी अच्छी बाइक में देख लें उसमें आगे डिस्क ब्रेक होती ही होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्टॉपिंग पावर होती है वो आगे वाली ब्रेक में होती है। और मेरा ख्याल है क्योंकि यहाँ पे हम अक्सर एक्सीडेंट देखें, तो क्योंकि मेरा पूरा रिसर्च इसके ऊपर थी कि यहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स और जो बाइक की सेफ्टी है वो किस तरीके से होती है।
तो वो स्किड कर जाती है। अब अक्सर देखें जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो स्किड होने की वजह से होते हैं। तो डिस्क ब्रेक ये होता है कि डिस्क ब्रेक जो है उसको व्हील को स्किड नहीं होने देता और स्टॉपिंग पावर ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें लगाई गई है डिस्क ब्रेक जो कि हाइड्रोलिक है, और वो इस व्हील के ऊपर उस साइड पे इसकी डिस्क और प्रॉपर हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ लगी ये है। देख रहे हैं आपकी स्पीड अगर आपकी बढ़ाते भी हैं तो फिर उसके बाद हाइड्रोलिक के साथ इन्होंने सिस्टम ऐसा दिया है इसके ऊपर कि आप लोगों की तमाम जो स्पीड है उसको कंट्रोल करना आसान हो जाए। दूसरा ये बताइए कि भजन को स्पीड्स इसके ऊपर इसमें आपने कितनी दी है? जैसे बाइक के ऊपर होता है ना पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक के अंदर क्या सिस्टम दिया आपने? इलेक्ट्रॉनिक में इसके साथ 3 मोड्स हैं इसके, जिसमें सबसे ज़्यादा वो होता है इको, फिर नॉर्मल, या जो सबसे तेज़ चलता है स्पोर्ट्स उसके अंदर। तो वो 3 बटन्स हैं, वो असल में आपकी एफिशिएंसी कंट्रोल करेंगे जो मोटर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। उसके बाद इसमें ये मोड्स हो गए। दूसरा इसमें जो मीटर है ये भी थोड़ा स्मार्ट है, ये आपको डिजिटल स्पीड बता रहा है, आपकी बैटरी की पावर बता रहा है, उसके वोल्टेज बता रहा है। और अभी इस बाइक में क्योंकि हाइब्रिड है, इसमें फ्यूल भी है, तो वो फ्यूल जब आपका कम होगा तो उसकी लाइट भी जलेगी। अच्छा, इसमें दोनों फंक्शंस बताएगा, ये फ्यूल का भी बताएगा? उसका भी बताएगा। अच्छा। क्योंकि इसकी एक वायर जो है उसके अंदर जा रही है, तो यहाँ पे एक फ्यूल का भी साइन आएगा जब वो रिजर्व पे लगेगा। बाकी इसमें नॉर्मल जिस तरह होता है इंडिकेटर्स और बाकी सारे बटन्स हैं, और ये 3 इसके मोड्स यहाँ पे जो सिलेक्टेड होगा वो आएगा। ठीक है। अच्छा, ये बताइए जैनवी कि जब इसको आप इलेक्ट्रिक से हाइब्रिड पे लाएंगे तो उसके लिए आपने क्या सिस्टम लगाया हुआ है? हाँ, उसके लिए इसमें 2 स्विच हैं सेफ्टी के, एक तो ऑन ऑफ नॉर्मल है और एक पीछे जो इसका एक सेफ्टी ब्रेकर होता है वो है, बाकी की है। तो की से तो आप इसका अनलॉक करेंगे और लॉक करके ऑन करेंगे, बाकी ये स्विच है, आप इसको ऑन करेंगे तो ये मोटर पे स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने इसको मोटर पे स्टार्ट नहीं करना तो आप इसका स्विच ऑफ करें और इसको जब आप थ्रू किक स्टार्ट करेंगे इंजन को, तो ये इंजन स्टार्ट हो जाएगा और आप फिर रेडी टू गो हैं। सो दोनों सूरतों में आपने सिर्फ नॉर्मल आपने की लगाने के बाद कोई भी एक बटन दबाना है जिस पे आपकी मर्जी है आपने चलाने का। सो मेरा आगे प्लान ये है कि इसमें हम अगर सेल्फ स्टार्ट इंजन डाल दें तो वो ज़्यादा एक एफिशिएंसी में भी बेहतरी होगा, लाइक एस्थेटिकली भी बेहतर होगा कि आपने बटन दबाया और दोनों साइड से बटन है उसका। लेकिन उसमें सूरत में अगर बैटरी आपकी डेड हो जाती है तो फिर वो कैसे करेगा सब स्टार्ट में? क्योंकि इंजन की बैटरी की रिजर्व अलग है, ठीक है। वो इंजन के लिए ऑब्वियसली उसने स्टार्ट होना है, जो दूसरी बैटरी है वो अलग चले। मेरा बेसिक पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि लोग यहाँ पे ईवीज तो चला रहे हैं, लेकिन जिस तरह आपने बताया कि रेंज एंजाइटी होती है लोगों को, और रेंज एंजाइटी कम करने के लिए ये वाला जो पूरा कैटेगरी में उनके अंदर कोई प्लग इन हाइब्रिड नहीं है, तो लोगों को आइडिया ही नहीं है। वो डरते हैं कि हम ईवी बाइक ले लेंगे तो हमने पॉइंट ए टू पॉइंट बी जब ट्रैवल करना है, यही होता है, और पॉइंट बी से पॉइंट सी जाना होगा तो तब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कभी लाइट नहीं आ रही। इवन जो गाड़ियाँ आई हुई हैं ईवी, उनके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इतने मज़े के नहीं है कि लाइक आप उन पे इस्लामाबाद नहीं जा सकते। तो पहले बाइक्स में भी प्लग इन हाइब्रिड है, जो एक नॉर्मल यूज़र है वो पहले डिफ्रेंशिएट कर ले कि अच्छा ये मोटर इस तरह चलती है, बैटरी के ये प्रोटोकॉल्स हैं, सब वो फॉलो कर ले, उसके बाद वो ईवी पे मूव कर सकते हैं आने वाले 1-2 सालों में। तो अब ये बताइएगा कि इस साइलेंसर का काम कोई ज़्यादा शोर तो नहीं होता इसका जो, क्योंकि वहाँ से हमने थोड़े टायर साइज भी इंक्रीज किए। अच्छा। इसके टायर्स भी डिफरेंट। हाँ, रिम्स में देख रहा हूँ उसकी चेंज है, टायर्स और रिम्स। वो करने की रीज़न ये है, एक तो उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, वो थोड़ी सी एफिशिएंसी ज़रूर कम करेगा, लेकिन आपकी जो राइड है वो ज़रा राइड क्वालिटी बेहतर हो जाएगी इसमें। दूसरा इसके जो कंफर्ट लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, कंफर्ट लेवल उससे बढ़ जाएगा, और दूसरा इसको लिफ्ट भी किया हुआ है, तो ये इसकी हाइट इंक्रीज हो गई है। तो इसको जब हमने चेंज किए थोड़ी चीज़ें, तो इसके ऑब्वियसली थोड़े से डायमेंशंस में डिफरेंस आ गए, तो उसकी वजह से हमने जो एग्जॉस्ट है वो थोड़ा लिफ्टेड लगाया है। अच्छा। दूसरा जो इसका पुराना एग्जॉस्ट होता है वो काफ़ी नीचे लगा होता है, इवन पानी लगने की सूरत में ये वो यहाँ बाइक्स ऑफ हो जाती हैं। तो एग्जॉस्ट मेजरली चीज़ होती है यहाँ पे कि अगर आपका एग्जॉस्ट नीचे है और वो पानी के अंदर है तो आपकी कोई भी व्हीकल स्टार्ट नहीं होगी। तो इसको थोड़ा सा उस हिसाब से भी थोड़ा सा ऊपर को लिफ्ट दिया गया कि ताकि अगर पानी इस लेवल से नीचे हो, जो कि मेजॉरिटी जगहों पे पानी होता है, बट अगर इस लेवल से नीचे तो बाइक आपकी 80% ऑफ द टाइम बंद नहीं होगी। सो वो मतलब सारी चीज़ें इसमें सोची गई हैं कि एक हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं। इसमें अक्सर लोग ये पूछते हैं जी कि ये बारिश होगी तो ये प्रॉब्लम तो नहीं करेगी, तो ये होता है अक्सर इनके अंदर? देखें, जो इसमें मेजरली मसला होता है वो वाटर प्रूफिंग का होता है कि वाटर प्रूफिंग सही नहीं की गई होती। तो इसकी जो बैटरी है वो प्लेस्ड है बिल्कुल यहाँ पे इस फ्रेम की इस जगह के ऊपर। सो यहाँ पे बैटरी को ना पानी जाएगा, ना कोई इस तरह की हैजर्ड है कि वो उसमें कोलिजन के अंदर कोई ऐसा मसला होगा। सो इसको कोई इशू नहीं होगा। जो मोटर है वो कम्प्लीटली वाटर पैक्ड होती है। इसके जो कंट्रोलर्स हैं वो भी सारे इधर लगे हुए हैं। सो वो आपकी हाइट वाटर लेवल से भी ऊपर है।
सो जो बाकी बाइक्स होती हैं उनका सब कुछ नीचे लगा होता है। उसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है लोकल बाइक से तैयार होने इसमें हो रहा है इस तरह हाँ, उसमें बिल्कुल यहाँ पे असल में यहाँ पे बैटरी होती है, तो हमने बैटरी को चेंज, उसकी प्लेसमेंट ही चेंज कर दी कि यहाँ पे जो है ना सारी चीज़ें बिल्कुल फ्लश आउट हो जाएं, कोई चीज़ नज़र ना आ रही हो, वाटर प्रूफिंग कम्प्लीटली हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक्स में सबसे ज़्यादा जो है ना वो वाटर प्रूफिंग का इशू होता है। ठीक है। अब ये बताइए जैन भाई, प्रोजेक्ट तो आपका हो गया और इसकी स्पीड भी आपने बता दी, टायर्स आपने बता दिए, सब कुछ आपने बता दिया। अब ये मुझे बताइएगा कि इसकी लागत कितनी आई और कितने वक्त में आपने इसको तैयार किया? जो हमारा ड्यूरेशन था वो प्रोजेक्ट पूरे साल का होता है, जिसमें पहले 4 महीने का फेज़ जो होता है वो रिसर्च, डेवलपमेंट और स्केचेस वगैरह का होता है। उसके बाद तो ये पूरे साल से ही चल रहा होता है। इसमें मतलब कोई ना कोई पार्ट्स जो चाहिए होते हैं वो आउटसोर्स हो रहे होते हैं, कुछ जो बन रहे होते हैं। जिस तरह इसमें ये वाले सारे पार्ट्स हैं फाइबर से खुद बनाए गए। ठीक है। तो पहले जम्बोलॉन की शीट ली है, उसको मैंने रख के इस पर कार्व किए, फिर उस पर बाकी सारे ट्रीटमेंट करके उसको फाइबर के पार्ट से पूरा ये कंस्ट्रक्ट किया है, डाई बनी है, फिर फाइबर के सारे पार्ट्स बने। तो ये जितने ऊपर पार्ट्स नज़र आ रहे हैं उसके बाद पेंट हुआ है इनके ऊपर। तो ये सारे पार्ट ये जो सारा टाइम इसमें लगता है, काफ़ी टाइम लगता है इस पूरे प्रोसेस में और सारी डेवलपमेंट में। तो ये इसमें पूरे साल का प्रोजेक्ट था मेरा। ठीक है। तो वो ये पूरा वर्किंग प्रोटोटाइप है इस टाइम, और ये इस टाइम प्रॉपर इसमें बैटरीज लगी हैं, इंजन इसका रनिंग है, सारी चीज़ें इसकी चल रही हैं। जो प्रोजेक्ट है ये पूरा इसी तरीके से लेके चला था कि मेरा अपना जो एंथुजियाज्म है वो इसमें पूरा रिफ्लेक्ट हो, और लाइक एक मैस पब्लिक के भी सोचा जाए, पूरे जो है प्रोजेक्ट भी हो और मेरे भी अपने लाइक पैशन से उस पूरे चीज़ को कंप्लीट किया जाए। तो उसमें यह है कि वो थोड़ा एंजॉयमेंट पार्ट भी आ जाता है, लर्निंग फेज भी आ जाता है, और एक लाइक आपका पूरा जो प्रोजेक्ट है वो भी कंप्लीट हो जाता है। जैन भाई, मुश्किलात क्या क्या आई और कितना खर्चा करना पड़ा, कितनी ख्वारी काटनी पड़ी इसमें पूरे साल के अंदर आपको? हाँ, मेरा जो इस पे पूरे कॉस्ट आई है वो ये है कि अराउंड 250 से 260 के बीच में लग गया। और उसका जो मेजरली होता है, क्योंकि सारे पार्ट्स एक एक करके लिए गए। मैस प्रोड्यूस में होता है, आपको ज़रा डिस्काउंटेड पार्ट्स मिल जाते हैं, इसमें मोटर, बैटरी, सारी चीज़ों की एडिशन हुई, इसलिए इस पर कॉस्ट ज़्यादा आई। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जब मैस प्रोड्यूस होगी कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी। और दूसरा क्या कहते हैं, मुश्किलें क्या क्या आई? मुश्किलें ये थी कि इसमें जो पार्ट्स बनाने थे सबसे ज़्यादा मेजर मसला उसका था, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक प्रॉपर डायमेंशन के थ्रू, और आपने एक जो व्हील बेस है उसके अंदर रह के पूरे पार्ट्स डिज़ाइन करने हैं। सो ये जितने पार्ट्स डिज़ाइन हुए हैं ये सब, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगा। उसके बाद इसके अंदर जो छोटे छोटे हमने इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, जिस तरह इसमें टायर्स डाले, तो वो टायर्स का, क्योंकि पहले बाइक में व्हील बेस डिफरेंट होता है और उसका हाँ फिर हाइट बढ़ाने का इशू होता है, जिस तरह मैंने आपको एग्जॉस्ट वाला बताया। तो वो एक चीज़ को आप इम्प्रूव करते हैं तो दूसरी चीज़ को आपको फिर उसको इम्प्रूव करना पड़ता है। तो ये पूरा जो है इसमें सारी चीज़ों में टायर से लेके सबसे ज़्यादा जो मुश्किल पार्ट था वो बॉडी पार्ट से, और फिर इसकी सारी फिटमेंट थी, क्योंकि इस पर कस्टम फिटिंग हुई हुई है। फाइबर से आप जो पार्ट्स बना रहे होते हैं, सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो ये अभी आप देखेंगे तो कम्प्लीटली फिटेड पार्ट्स हैं इसके अंदर। अच्छा जैन भी, लोगों को बताएं ना, जो लोग बनवाना चाह रहे हैं और आपके साथ रब्ता करना चाह रहे हैं, तो कैसे कर सकते हैं और कितने टाइम के अंदर आप ये बाइक अब तैयार करके देंगे? क्योंकि आपका जो पहला एक थॉट प्रोसेस था उसको एक एग्जीक्यूशन में लेके आए और उसके बाद आपने चीज़ तैयार कर दी। अब बताएं कि अगर कोई करवाना चाहता है ये काम तो कैसे करवाएगा, और 70 बाइक्स बहुत सारे होते हैं, तो उनको एडवांटेज क्या होगा कि ये बाइक जो है वो आप बना के देंगे, और कितना कम लागत के अंदर ये बाइक अब तैयार हो सकता है कि आप इस काबिल हो गए कि आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं? जो लोग ईवी के ऊपर भी मतलब आपका पहला प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान का पहला कहा जा सकता है कि ये प्रोजेक्ट है जिसमें आपने हाइब्रिड बाइक तैयार किया है, लोग करवाना चाहे तो कैसे करवा सकते हैं? हाँ, इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। गो वाइल्ड पीके हमारा इंस्टाग्राम है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और बाकी मैं आपको शेयर कर लूँगा जो भी नंबर्स हैं, और उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हम उनको जो है गाइड कर सकते हैं किस तरीके से करना है। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैस प्रोड्यूस भी किया जाए, इसको भी और आगे जाके ईवीज़ को भी, क्योंकि आगे इवेंचुअली हमने ईवीज़ पे जाना है, बट ये उसकी तरफ एक स्टेप है। तो जिसको भी मतलब एक शौक है यार, हमने एफिशिएंसी बढ़ानी है या इनसे फेमिलराइज होना है, तो मुझे भी लगता था कि ईवी बाइक्स इतनी अच्छी रेंज नहीं देती हैं, उनका सारा जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता। कुछ चीज़ें हैं उसमें कॉम्प्लेक्स, लेकिन वो विद टाइम आपको समझ आ जाती हैं। तो जिसने भी कांटेक्ट करना हो मुझसे कर सकते हैं। जो कॉस्ट इस पे मैं ज्यूम कर रहा हूँ वो अराउंड 220 कर रहा हूँ, और वो और भी कम हो सकती है ऑब्वियसली, जिस तरह से पार्ट्स हम मैस प्रोड्यूस और उस तरफ आते जाएंगे वो कम होती जाएगी। तो मेरा पॉइंट ये था कि जितना मैक्सिमम इसको लोकलाइज कर सकें, एक तो वो है ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट कम होती है, दूसरा हमें लोकल प्रोडक्ट्स भी वो करने चाहिए, प्रमोट करने चाहिए,
और बाकी बाहर से जो मंगवाने का है, मेरे ऑलरेडी पार्ट्स जो आ रहे होते हैं, कुछ काफ़ी लाइट्स हैं उसमें, मिरर्स हैं, वो बाहर से आ रहे होते हैं, तो हमारा वो सिस्टम जो चल रहा है बाहर से आने वाला। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा जो जैन भाई ने आपको नहीं बताया वो ये है कि अगर आपके पास बहुत ही पुराना कोई बाइक है ना 70, उसको अगर आप करवाना चाहते हैं मॉडिफाई, तो वो बेहतरीन तरीके से हो सकता है, क्योंकि पुराने मॉडल्स बड़े मजबूत होते हैं। तो उसमें यह है कि उनको मॉडिफाई करना आसान हो जाता है। दूसरा ये होता है कि उसकी कॉस्ट कम आती है। तो आप अगर रब्ता करना चाहें तो मैं ऐड कर दूंगा नंबर इनका। वैसे मुझे जैन भाई ने ऑफ़र किया है कि अगर आप डीलरशिप लेना चाहते हो तो मेरी ले सकते हैं, तो ये भी आपके पास है तरीका। तो ये था जी जैन भाई का शाहकार, जो इन्होंने 1 साल के अंदर प्रोजेक्ट ये तैयार किया। आपके सामने ही है सारा बाइक। जितना जल्दी हो सके इनसे रब्ता करें और ये बाइक बनवाएं, ताकि आप लोग भी बता सकें कि भाई हमारे पास भी हाइब्रिड बाइक है। अगर बंद हो जाता है तो हम उसको पेट्रोल पे चला लेते हैं। अगर पेट्रोल का जो है वो मसला कोई आ रहा है, आपको पेट्रोल महंगा हो गया, तो आप उसको इलेक्ट्रिक पे चला लेते हैं। तो ये ऑप्शंस दोनों इन्होंने दे दी हैं। अगर आप इनसे रब्ता करना चाहें तो हमारे पेज के ज़रिए भी कर सकते हैं, जहन भी आपको ख़ुद रिप्लाई करेंगे। और अगर डायरेक्ट इनसे रब्ता को करना चाहते हो तो मैं नंबर्स जो हैं वो दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।